हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम सब देखने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हम सब का जो क्लासेस है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है ना। जब हम सब यूनिट 1 स्टार्ट किए, यूनिट 1 में हम सब पहला पढ़े बेसिक कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन एंड सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा कंप्यूटर कंपोनेंट्स। और आज आप लोग का ये थर्ड क्लास है, ये आप लोग का थर्ड क्लास है जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इन मतलब क्या होता है, आउटपुट मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को लेकर माइंड को क्लियर करेंगे। इन मतलब होता है अंदर, पुट मतलब होता है रखना, यानी जो अंदर रहता है ना, जो अंदर हम लोग रखते हैं। इन मतलब अंदर और पुट मतलब रखना, यानी जिसके थ्रू से हम सब अंदर पे रखते हैं उसे इनपुट कहते हैं। ठीक, अब इनपुट में क्या क्या आ सकता है, इसका सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल दें तो कीबोर्ड है, माउस है, ठीक, माइक्रोफोन है, आपका यूएसबी है यानी एसएसडी कार्ड ही आपका है ना। दूसरा यहाँ पे आपको कैमरा भी दिख रहा है, सीसीटीवी। तो ये जो है ये आपका इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है। आउटपुट मतलब क्या हुआ, आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना, जो बाहर रखता है, जो बाहर रखता है। तो बाहर कौन रखता है, तो इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस शामिल है देखते हैं। इसमें से आपका मॉनिटर है, प्रिंटर भी है आपका, देख लेते हैं, साथ साथ बोर्ड्स भी देख सकते हैं, है ना, स्पीकर है, ये आपका टैबलेट्स है। तो ये सब एटसेट्रा कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू से ये आउटपुट हमें प्रोवाइड होता है, आउटपुट हमें देता है। ठीक, तो हम समझ गए कि इनपुट और आउटपुट में क्या डिफरेंस है। ठीक, ये माइंड पूरी तरह से हम सबका क्लियर है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, चलिए आप समझते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में क्या डिफरेंस है। तो इनपुट और आउटपुट, मैं कंप्यूटर के विभिन्न इनपुट और आउटपुट के डिवाइसेस के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकता हूं, साथ ही उनकी तस्वीरें भी यहाँ एक विस्तृत अवलोकन दे दिया गया है। यानी हम सब क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूरी तरह से फुल्ली एनालिसिस करेंगे। ठीक, जिसमें से हम लोग यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर के थ्रू से हम लोग समझ गए कि क्या क्या है ये, ठीक, क्या क्या शामिल है इसमें से। तो सबसे पहले आपका इनपुट डिवाइसेस की बात किया जाए तो इनपुट में हम लोग क्या क्या देखे थे, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, कैमरा है ना। तो ये आपका आपका ये कार्ड है। ठीक, चलिए आप देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में क्या कौन कौन से कंपोनेंट शामिल है, इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब एक पेन और एक नोट्स लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आए, बीच में कोई मिस्टेक हो जाता है या बीच में किसी टाइप्स का यदि आपके माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो अब उसे नोट डाउन कर ले, ताकि क्लासेस में पूछेंगे जब तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सके। क्योंकि हम सब एक अच्छा टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ रहे हैं, ठीक ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप टेक्नोलॉजी की ओर यदि आप अग्रसर हैं, है ना, यदि आप इंटरेस्टेड ले रहे हैं तो फिर इसे पकड़िए, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया है बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ चलने वाला ये एक सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट इवन यहाँ तक देखा जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एट्सेट्रा, यहाँ तक कि सोशल साइंस में जितनी भी ह्यूमैनिटीज़ में आता है सभी में ये जाता है। ठीक, चलिए कीबोर्ड की बात करते हैं। ये इनपुट डिवाइसेस सबका, कीबोर्ड सबसे इनपुट डिवाइसेस है ना, सबसे आम इनपुट डिवाइसेस है। इसमें कुंजियाँ होती है, उपयोगकर्ता जो भी यूजर्स हैं कंप्यूटर में अक्षर, संख्याएं और अन्य प्रतीक इनपुट करने की अनुमति देता है। इस पर क्या होता है, आपका कीबोर्ड रहता है। कीबोर्ड में तमाम प्रकार के ऐसे अक्षर होते हैं, स्पेलिंग होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल होते हैं, जिसका हम सब एक की करके यानी आप हम लोग यूज़ करके उसको जो भी इनपुट करना हो उसे इनपुट करते हैं। ठीक, कीबोर्ड तो पता ही होगा आपको कि कीबोर्ड में कितने टाइप्स आ सकता है, मैकेनिकल्स, मेम्बरम, वर्चुअल, ये सब आपका कीबोर्ड का एग्जाम्पल है। माउस की बात किया जाए तो माउस भी हम लोग क्या करते हैं, माउस से भी कुछ डायरेक्शन देते हैं। तो देखिए माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सतह के सापेक्ष दो आयामी गति का पता लगाता है या स्क्रीन पर कर्सर की गति को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, जो स्क्रीन पे जो कर्सर की गति है, यानी जो स्क्रीन पे आप कर्सर देखते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये पेन दिख रहा है ना, एक पेंसिल दिख रहा है, ये ही एक कर्सर के रूप में हम लोग जान सकते हैं कि ये मेरा कर्सर है। तो क्या करता है, इसके गति को नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल करता है, उसकी जो मोशन है, उसकी जो गति है उसे कंट्रोल करता है। मतलब माउस क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है, याद रखिएगा। ठीक,
जिसमें स्क्रीन पर कर्सर की गति को नियंत्रित करता है और अनेक प्रकार की आयामी गति का पता लगाता है। तो इसमें से कौन कौन सी क्या शामिल हो सकती है, कितने टाइप्स हो सकते हैं? ऑप्टिकल, लेजर, ट्रैक बॉल्स, वायरलेस, ये सब माउस का प्रकार है। स्कैनर की बात करते हैं। स्कैनर भौतिक दस्तावेजों और छवियों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर संग्रहित और हेर फेर कर सकते हैं। देखिए मतलब इसमें क्या है, स्कैनर की बात किया जाए तो स्कैनर के थ्रू से एक बेस्ट एग्जांपल है आप लोग के सामने। अब आजकल का डिजिटलाइज इस वर्ल्ड में हर तरफ से छोटे छोटे शॉप हो, बड़े बड़े मॉल हो, बिजनेस सेक्टर्स हो, एजुकेशन सेक्टर्स हो, सभी में स्कैनर का यूज़ किया जा रहा है। आज मनी ट्रांसफ़र के लिए सभी जगह QR कोड का यूज़ किया जा रहा है। फ़ोन पे, पेटीएम है ना, गूगल पे एट्सेट्रा का यूज़ किया जा रहा है। तो ये एक स्कैनर के थ्रू से ही होता है। ये क्या करता है, जो भी भौतिक चीज़ें होती है यानी जो हम लोग हार्डली पकड़ सकते हैं, तो उस छवि को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तन कर देता है, यानी उसे चेंज कर देता है। तो इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? आप प्रिंटर देखे होंगे, प्रिंटर का एग्जांपल है। प्रिंटर में यदि हमको स्कैनर करना है तो सबसे पहले हम लोग कोई फ़ोटो रखते हैं, फ़ोटो रखने के बाद वो स्कैन हो जाता है, ठीक है। देखिए माइक्रोफोन का बात करते हैं कि माइक्रोफोन क्या है। हम सबको थोड़ा दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम पढ़ा रहे हैं, ताकि आप सबको समझ में आए, है ना। लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप सीखते कैसे हैं। उसको सीखने का सबसे बड़ा मैटर यही है। माइक्रोफोन देखते हैं, विवरण। माइक्रोफोन जो भी यूजर्स हैं ऑडियो इनपुट कैप्चर करता है। इसका उपयोग आपका वॉइस रिकॉर्डिंग जो होता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मतलब इसे तमाम प्रकार के देखेंगे तो माइक्रोफोन का यूज़ करके हम लोग वॉइस को रिकॉर्डिंग करते हैं। आज यदि आपके सामने प्रेजेंट है, यदि मेरा वॉइस जा रहा है तो किसके थ्रू से जा रहा है? ये आपके माइक्रोफोन के थ्रू से। विदाउट माइक्रोफोन का कोई साउंड आपके पास पहुंच ही नहीं सकता, ठीक। चलिए वेवकम की बात करते हैं। वेवकम का उपयोग वास्तविक समय में वीडियो जो भी पिक्चर हैं कैप्चर करने के लिए किया जाता है। यानी जो वेवकम है इसका मतलब जिस तरह से यदि वीडियो दिख रहा है आपके सामने ये जो प्रेजेंट हो रहा है, जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं, टेक्स्ट देख रहे हैं, ये टेक्स्ट कैसे जा रहा है? ये एक वीडियो के थ्रू से जा रहा है। एक वीडियो बन रहा है जिसके ज़रिए से एक छवि क्रिएट हो रही है, यानी एक फ़ोटो क्रिएट हो रही है। लिखा हुआ है, ये फ़ोटो कैप्चर हो रही है, इसके बाद आपके पास वो वीडियो पहुंच रहा है, ठीक। तो ये वेवकम है। टच स्क्रीन की बात करते हैं कि टच स्क्रीन क्या है। टच स्क्रीन तो देखे होंगे आजकल का इस डिजिटलाइज वर्ल्ड में, देखेंगे कि जितने भी एजुकेशन सेक्टर में कि ये बड़े बड़े जितने भी टीचर्स हैं, वो टीचर जो है वो डिजिटल बोर्ड का यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। जिसमें से वो टच करके जितने भी आपका आउटकम हो या आउटपुट हो वो देते हैं आपको। टच स्क्रीन एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करती है। मतलब टच स्क्रीन जिस तरह से फॉर एग्जांपल यदि लिया जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका फ़ोन है। आप फ़ोन में ही इनपुट करते हैं किसके? स्क्रीन के थ्रू से। और दूसरा क्या होता है, आपका आउटपुट स्क्रीन के थ्रू से आता है। यानी जो टच स्क्रीन है वो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों का कॉम्बिनेशन है और दोनों का काम करता है। ये यूजर्स को माउस या कीबोर्ड का उपयोग करने के बजाय ये प्रेजेंट करती है कि सीधे बातचीत करने की अनुमति देती है। मतलब डायरेक्टली आप उस पर काम कर सकते हैं। अब इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं? कैपेसिटिव, प्रतिरोधक, इंफ्रारेड, ये सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हम लोग दोनों को लेके चलेंगे, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, क्योंकि अधिकांश देखा जाए तो इसमें आपका हिंदी मीडियम का स्टूडेंट शामिल है। तो इसी कारण से हम लोग को दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, लेकिन दोनों मीडियम लेके चलेंगे, ठीक ना। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंग्लिश यदि प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश इज़ द बेस्ट। चलिए जॉयस्टिक अब देखे होंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल वही लेते हैं, टीचर वाला। जिस तरह से टीचर यदि आज पढ़ाता है कोई अपने डिजिटल बोर्ड पे, तो देखे होंगे कि वो पेंसिल का यूज़ करता है डिजिटल में। वो पेंसिल नहीं है, उसे हम लोग जॉयस्टिक कहते हैं, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का यूज़ करके अक्सर क्या किया जाता है, जो वीडियो है या जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको कंट्रोल किया जाता है। जिसमें अब आम बात हो गई है कि टैबलेट्स का यूज़ करके जितने भी बच्चे हैं या कोई भी है ना, तो वो गेम भी खेलते हैं जिस जॉयस्टिक का यूज़ करके। चलिए इसका कितने टाइप्स का हो सकता है? डिजिटल, एनालॉग, पैडल, ये सब इसका प्रकार है, ये टाइप्स है। आउटपुट डिवाइसेस क्या हो सकती है? चलिए इनपुट डिवाइसेस हम लोग समझिए कि व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस।
इनपुट हम लोग का माइंड में पूरी तरह से ये क्लियर हो चुका है कि इनपुट मतलब क्या होता है और इनपुट का कितने टाइप्स होते हैं, इससे पूरी तरह से क्लियर है। अब हम सब सेकेंड पार्ट में जा रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस, जो आउटपुट देता है आपको। आउटपुट का एग्जांपल दिए थे, ये देखिए मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, टैबलेट्स है, ये सब आपका एग्जांपल है आउटपुट का। चलिए आउटपुट को देखते हैं, आउटपुट में क्या है। विवरण, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सूचना को दृश्य रूप में प्रदर्शित करता है। यानी मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है और जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उस इंफॉर्मेशन को एक पिक्चर के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मॉनिटर का काम क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आपको पिक्चर के रूप में प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो आपको देख रहा है, जो दिख रहा है आपको ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट क्या है, ये आपका एक इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन को एक प्रेजेंट किसके थ्रू से कर रहा है, मॉनिटर के थ्रू से। ठीक है, तो ये आपका एक आउटपुट है। यह जो भी आपका पिक्चर या पार्ट को दर्शाने के लिए पिक्सल का यूज़ करते हैं। आप जो भी फ़ोटो दिख रहा है आपको सामने, ये ऐसे यूँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यदि स्क्रीन रेडी हुआ है पूरा तो इसमें हो सकता है करोड़ों हो, अरबों हो, पूरा पिक्सल का यूज़ हुआ है। आप जो फ़ोटो देखते हैं अपने फ़ोन में, वह फ़ोटो जो है वो हो सकता है कि हज़ारों करोड़ों पिक्सल से बना हो। मतलब छोटे छोटे पिक्सल्स का यूज़ करके फ़ोटो को बनाया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, तो ये भी आपका एक पिक्सल का यूज़ करके एक आपका परिदृश्य बनता है, यानी एक प्रेजेंटेशन बनता है। LCD इसका एग्जांपल है। LCD का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप जितना हो सके फुल फॉर्म यदि आपका आता है तो फुल फॉर्म को आप अलग से उसको नोट डाउन कर लें। LCD, LED है, LED का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड, OLED, वही उसका एग्जांपल है। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब्स, इसका सब एग्जांपल है। ठीक, अब प्रिंटर का बात करते हैं। प्रिंटर जो है एक डिजिटल दस्तावेज को कागज़ पर भौतिक प्रारूप में परिवर्तित करता है। यानी कहा जाए तो जो भी आपका फ़ोन में आप देखे होंगे कि डॉक्यूमेंट्स रहता है आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके मॉनिटर में, तो वह जो आपका डॉक्यूमेंट्स सॉफ्टवेयर के रूप में रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिजिटल दस्तावेज। ठीक है, लेकिन जब प्रिंटर के थ्रू से आप उसे निकाल लेते हैं तो वो एक भौतिक प्रारूप बन जाता है, यानी जिसे हम सब आप टच कर सकते हैं उसे। ठीक है, चलिए प्रिंटर का उपयोग आमतौर पर जो भी आपका दस्तावेज है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटो आदि को हार्ड कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। प्रिंटर क्या करता है, जो भी आपकी सॉफ्टवेयर चीज़ रहती है या आपका डिजिटल रहता है, तो उस डिजिटल को एक हार्ड कॉपी में चेंज करने का काम करता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इंकजेट, लेज़र, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, ये सबसे एग्जांपल है। वक्ताओं, देखिए इस पर आप सबका हो सकता है एक वक्ताओं और स्पीकर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। स्पीकर हम लोग को पता है कि स्पीकर इस तरह से होता है, स्पीकर बना रहता है, आप देखे होंगे, है ना। जितने भी स्पीकर देखते होंगे, कभी पार्टी फंक्शन में जाते होंगे तो वहाँ पे आपको स्पीकर दिखता होगा। लेकिन यदि आपको हिंदी से बोल दिया जाए कि वक्ताओं, तो वक्ताओं मतलब जो बोलने वाला है, तो इसमें दिक्कत ये आती है कि हिंदी में आपको समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यदि आप इंग्लिश को प्रेफर करेंगे तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक, चलिए स्पीकर का उपयोग ऑडियो आउटपुट बनाने के लिए किया जाता है। ये डिजिटल ऑडियो सिग्नल को ध्वनि में चेंज करता है। यानी यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई गाना लगा हुआ है, तो वो गाना जो है आपके फ़ोन में बज रहा है, किसके थ्रू से बज रहा है, आपके स्पीकर के थ्रू से। लेकिन उस गाने को सिग्नल कौन देता है, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी आपका कंपोनेंट्स लगा हुआ है, वह कंपोनेंट्स आपके जो सॉन्ग है, उस सॉन्ग को वो सिग्नल देता है। उसके बाद वो आपका एक आउटपुट के रूप में आपको सुनाई देता है वो गाना। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, स्टीरियो, सराउंड्स, ब्लूटूथ, ये सब इसका एग्जांपल है। प्रोजेक्टर, आप प्रोजेक्टर देखे होंगे, कॉलेजेस में हो सकता है या कोई बड़ी फील्ड में हो सकता है, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो या प्राइवेट सेक्टर्स में, जिसमें प्रोजेक्टर का यूज़ करके जो बड़े बड़े प्रेजेंटेशन होता है वो दिखाया जाता है आपको। ये प्रोजेक्टर का यूज़ किस टाइप से किया जाता है, प्रोजेक्टर जो होता है वो आपका दीवार पे ये स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जाता है।
दीवार पे या स्क्रीन पे प्रेजेंट किया जाता है ताकि आप समझ पाएँ। जिस तरह से एक प्रोजेक्ट का यूज़ किया जाए तो प्रोजेक्ट में एक वेव निकलती है, लाइट वेव। वो लाइट वेव यदि किसी स्क्रीन से टकराता है या किसी दीवार से टकराता है तो फिर वो पिक्चर में चेंज हो जाता है। ठीक, तो वही एक प्रोजेक्टर है। तो प्रोजेक्टर कितने टाइप्स के हो सकते हैं? DLP, LCD, LED, लेज़र। चलिए हेडफोन की बात किया जाए तो हेडफोन तो पता ही होगा, सभी लोग यूज़ करते होंगे कि हेडफोन क्या है। हेडफोन पता है कि आपका क्या आता है, ये आउटपुट प्रोवाइड करता है। हेडफोन व्यक्तिगत ऑडियो आउटपुट प्रदान करते हैं और दूसरे को परेशान के लिए बिना संगीत, ऑडियो और अन्य ऑडियो को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब हेडफोन ऐसा चीज़ है जिसमें आप पर्सनली यूज़ करते हैं विदाउट किसी अदर पर्सन को डिस्टर्बेंस किए। मतलब यदि आप पढ़ने बैठते हैं, एक हेडफोन का यूज़ करते हैं। हेडफोन का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि आपको पर्सनल कोई वीडियो देखना हो, किसी को यदि वो वीडियो शेयर नहीं करनी हो, है ना, वॉइस किसी के पास पहुंच ना पाए, तो आप हेडफोन का यूज़ करते हैं। तो हेडफोन जो है आपका एक आउटपुट डिवाइसेस है क्योंकि वो आपको आउटपुट देता है। इसका एग्जांपल इन ईयर है, ऑन ईयर है, ये सब आपका एग्जांपल है। चलिए ये आपका क्लासेस जो है कंप्लीटेड होती है। आज हम लोग समझ गए, पूरी तरह से माइंड क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आउटपुट डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइसेस। ये पूरी तरह से माइंड क्लियर है। तो बस आप सबको क्या करना है, पूरी तरह से नोट्स करना है, अच्छी तरह से नोट्स करके व्हाट्सएप पे सबमिट करना है ताकि हम सब चेक कर पाएँ सही से, है ना। और साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जितने भी दिख रहा है आपको आउटपुट इनपुट डिवाइसेस का कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स को यदि आप पिक्चर के थ्रू से, ड्राइंग के थ्रू से यदि प्रेजेंट करते हैं तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम में यदि आप आता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, आप एग्जाम्पल के साथ साथ यदि उस पिक्चर को ड्रॉ कर देते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि मार्क्स जो मिलेगा आपको, शायद हो सकता है उससे ज़्यादा मिले, क्योंकि पिक्चर के थ्रू से वो हाईलाइट होता है। ठीक है, तो जब भी आप नोट्स करें तो पिक्चर को जितना हो सके थोड़ा सा आप प्रायोरिटी दें इसे। चलिए, थैंक यू।